Good morning, all of you. Beta, today we are going to discuss our next topic, that is resultant of two vectors using parallelogram law of vector addition. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बाय ट्रायंगल लॉ. आज हम करने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम लॉ. देखो पैरेललोग्राम लॉ की जरूरत हमें कब पड़ी कि जब दो वेक्टर थे और दोनों की डायरेक्शन मेरे पास क्या थी, अलग अलग डायरेक्शन थी और दोनों किसी थीटा एंगल के साथ क्या थे, ज्वाइंट थे. तो इनके रिजल्टेंट के लिए हमें जरूरत पड़ी थी किसकी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की. तो देखो क्या होगा कि लेट adjacent sides OA and OB of a parallelogram represent P vector and Q vector. Means adjacent sides, ये वाली साइड और ये वाली साइड O to A and O to B, ये रिप्रेजेंट करिए किसको, P वेक्टर और Q वेक्टर. ओके बेटा, थीटा बी द एंगल बिटवीन P एंड Q. जो थीटा है वो P और Q के बीच का एंगल हो गया. कंप्लीट द पैरेललोग्राम OACB. हम इस पैरेललोग्राम को क्या करेंगे, कंप्लीट कर देते हैं. OAC और मेरे पास कौन सा हो गया, B. हमने पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दिया. द डायगोनल OC इज इक्वल टू R वेक्टर. जो हमारे पास O से C डायगोनल है दैट इज इक्वल टू R वेक्टर. रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ P वेक्टर एंड Q वेक्टर. ये किसको रिप्रेजेंट करा, P और Q के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करा. मीन्स P और Q का सम किसके इक्वल आ जाएगा, R वेक्टर के इक्वल आ जाएगा. नाउ फ्रॉम ट्रायंगल OCD. अब हमारे पास ट्रायंगल कौन सी है, OC और D. इस पे हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम. देन वी कैन से दैट OC square is equal to OD square plus CD square by Pythagoras theorem, and we know that this is our hypotenuse. Hypotenuse is equal to sum of base into plus perpendicular का square. तो OC square is equal to OA plus AD plus CD square, where OC is equal to R. What is R? R is the magnitude of R vector. OA is equal to P. What is P? P is the magnitude of P vector and AC is equal to Q. What is Q? Q is the magnitude of Q vector. अब देखो हमारे पास ट्रायंगल थी ADC. कौन सी ट्रायंगल ली हमने, AD और C. मेरे पास एंगल कौन सा है, थीटा. मेरे पास ये वैल्यू है लेकिन C से D की वैल्यू नहीं है. A से C की वैल्यू कितनी है, जितनी मेरे पास O से B की वैल्यू है सेम वैल्यू मेरे पास किसकी हो जाएगी, A से C की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि दोनों साइड हमारे पास क्या है, इक्वल साइड्स हैं. तो हम लिखेंगे कि AD बाई AC इज इक्वल टू कॉस थीटा, और AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC इंटू कॉस थीटा, और AC की वैल्यू किसके बराबर है, Q के बराबर. तो हम कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू Q कॉस थीटा, और ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर 2. अब ऐसे ही हमने निकाला CD बाई AC. दूसरी ट्रायंगल लेकर चले हैं जो किसके इक्वल आ गई, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा. देन CD इज इक्वल टू AC साइन थीटा, और AC की वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू Q. सो ये क्या आ जाएगा, Q इंटू साइन थीटा, और इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 3. अब देखो इक्वेशन 2 और 3, जब हम इन दोनों की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू P प्लस Q कॉस थीटा स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. अब बेटा हम स्क्वायर खोल देते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा और प्लस में Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. अब देखो Q स्क्वायर कॉस थीटा यहाँ पर है, Q स्क्वायर साइन थीटा यहाँ पर. हम Q स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. एज वी नो दैट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो आवर इक्वेशन इज इक्वल टू R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा. जब स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर द रूट. अब ये हमारे पास क्या आ गया, दैट इज आवर मैग्नीट्यूड. हमें तो डायरेक्शन भी निकालनी है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R वेक्टर. So let R vector makes an angle alpha with direction of P vector. अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अल्फा एंगल बनाया है. क्या बनाया है, R ने अल्फा एंगल बनाया है किसके साथ, P वेक्टर के साथ. तो यही हमने पुट करना था कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ODC. देखो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी बनी है, OD एंड साथ में क्या हो गया, C. तो हमारे पास टेंजेंट अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, दैट इज इक्वल टू CD बाई OD इज इक्वल टू CD बाई OA प्लस AD. क्योंकि देखो O से अगर हमें D तक की वैल्यू निकालनी तो किसके इक्वल हो जाएगा, O से A प्लस A से D तक की वैल्यू. तो अब हमने पुट कर दिया टेंजेंट अल्फा. हमारे पास CD की वैल्यू कितनी आई थी, दैट इज इक्वल टू Q साइन थीटा. हमारे पास OA की वैल्यू कितनी थी, P.
हमारे पास AD की वैल्यू कितनी है, दैट इज क्यू कॉस थीटा। ये हमने कहाँ से रखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। देखो यहाँ पर जो टेंजेंट है इस साइड में जाके किसका हो जाएगा, इनवर्स का, और क्या बन जाएगा, क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। सो दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। हमें क्या दे रहा है, ये डायरेक्शन दे रहा है किसकी, आर वेक्टर की। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस आते हैं। तो हमने पहला स्पेशल केस निकाला कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा 0 होगा तो हमारे पास पी और क्यू एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। तो पी और क्यू दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम। देखो अब मैं इस थीटा को 0 कर देती हूँ, 0 किया तो ये जो बी है ये इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम। पैरेललोग्राम को हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पर दो वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं लेकिन दोनों के डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट केस हमारे पास क्या आ गया कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 देन पी एंड क्यू एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जो मैग्नीट्यूड था यानी आर की वैल्यू के अंदर थीटा इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 0 डिग्री। थीटा 0 और कॉस 0 हमें पता है कितना होता है, 1। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, p प्लस क्यू स्क्वायर। जब हम इस p प्लस क्यू का स्क्वायर को, होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। वैल्यू क्या बची, p प्लस क्यू, यानी r इज इक्वल टू p प्लस क्यू के इक्वल आ गया। अब देखो यही वैल्यू अगर मैं टेंजेंट अल्फा में रखती हूँ, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, दैट इज क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो क्यू साइन 0, क्योंकि हम थीटा क्या रख रहे हैं, 0 डिग्री रख रहे हैं, और पी प्लस क्यू इंटू कॉस 0। अब साइन 0 तो क्या होता है, 0। तो 0 बाई हमारे पास क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है, 1। अब 0 को जब हम किसी भी टर्म से डिवाइड करेंगे रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। तो हमारे पास अल्फा किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। कब आएगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ऐसे ही बेटा हमारे पास दूसरे कुछ केसेस आते हैं, इसके स्पेशल केसेस। अगला कौन सा आया कि जब थीटा हमारे पास 180 डिग्री होगा, सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड में वैल्यू रखेंगे, कॉस 180। कॉस 180 क्या होता है, -1। तो अब ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, p माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, होल स्क्वायर। और स्क्वायर से हम किसको कट कर देंगे, रूट को हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। r की वैल्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू के इक्वल आ गई। अब देखो टेंजेंट अल्फा के अंदर अगर हम वैल्यू रखेंगे देन आवर टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, व्हाट इज टेंजेंट अल्फा, क्यू साइन 180 डिग्री बाई पी प्लस क्यू कॉस 180 डिग्री। अब साइन 180 क्या होता है, 0, और p माइनस क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, जब 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करते दैट इज इक्वल टू 0। तो जब व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री देन p इज ग्रेटर देन टू क्यू, देन अल्फा इज इक्वल टू 0। अगर हमारा p वेक्टर बड़ा होगा किससे, क्यू वेक्टर से, तो हमारे पास अल्फा क्या आ जाएगा, 0। और जब हमारा क्यू वेक्टर बड़ा होगा किससे, p से, तो हमारे पास अल्फा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अब देखो थर्ड केस हमारे पास कौन सा आता है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 होगा तो कॉस 90 क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 90, कॉस 90 0। तो ये सारी टर्म हमारे पास किसके इक्वल आ गई, दैट इज इक्वल टू 0। वैल्यू क्या बचेगी, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर द रूट। और टेंजेंट अल्फा यानी क्यू साइन 90 p प्लस क्यू कॉस 90। अल्फा निकालना है, ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन 90 क्या होता है, 1। तो हमारे पास क्या बच गया, क्यू, और क्यू कॉस 90 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, p, तो यहाँ पर क्या आ गया, p। और अल्फा निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स टेंजेंट इनवर्स क्यू बाय p। तो ये सारा का सारा हमारे पास क्या था, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बाय पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के दो वेक्टर्स को जोड़ना किस मेथड से, बाय पैरेललोग्राम लॉ से। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।